अबे जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे भी राष्ट्रपति की विटो शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है, देखो, जब कोई भी ऑर्डिनेंस जो होता है, मतलब कोई भी चीज़ होती है, बिल होता है, जो बिल जब भी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जब तक उस पर मोहर नहीं लगाता है, साइन नहीं करता, तब तक वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो उसको कानून बनाने की किसकी हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? भाई वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो भाई, अनुच्छेद 111 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के पास कोई भी मान लो विधेयक गया राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होता है भाई? 3 विकल्प ये होता है कि भाई एक तो वो क्या कर सकता है, उसको मंजूरी दे सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, वो अपने पास भाई उस विधेयक के मतलब सुरक्षित रख सकता है, वो उस पर कोई जवाब दे ना दे, मतलब सुरक्षित रख सकता है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाता है। तीसरा ये होता है कि भाई मान लो कोई विधेयक उसके पास आया, अगर वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरा विधेयक है, तो क्या करता है भाई, वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब वो पुनर्विचार लौटाने के बाद जब वो संसद से दोबारा साधारण बहुमत से पास हो जाता है, क्या होता है भाई, फिर वो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति निरस्त मानी जाती है, फिर वो बिल बन जाता है, कानून। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग क्या होता है, वीटो की आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान में, राष्ट्रपति को वीटो देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई ये था कि कभी कभी क्या होती है, सरकारें जो होती है ना, वो मेजोरिटी में होती, तो वो अपना कुछ कानून खुद बना लेती, तो असंवैधानिक कानून कोई नहीं बने चाहिए। मैंने लिखा ना, देखो, असंवैधानिक कानून विधान रोकने से, असंवैधानिक विधानों को रोकने से, भाई कोई असंवैधानिक विधान पास ना हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया भाई, वीटो शक्ति दी गई। या फिर कोई सरकार अपनी मन मर्जी से कोई कानून न बना ले। ठीक है, सरकार को मन मर्जी के विधान बनाने से रोकना, कोई मन मर्जी के कानून न बना पाए, इसलिए क्या दी गई भाई, विटो दी गई, कुछ राष्ट्रपति शक्तियाँ दी गई, ताकि वो इनका प्रयोग करके भाई देश को सुचारू रूप से चला सके। संविधान निर्माता जो थे बहुत ही प्रज्ञान ज्ञानी थे, बहुत अच्छे मतलब उनको पता था भाई, एक से बढ़कर एक था। BN राव हो गया, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, उसमें तो ये सब मिलकर इन्होंने संविधान तैयार किया था। ठीक है, और अब वाला दे दे, तो अब वाला तो ऐसा कानून बना दे कि भाई खुद ही राजाशाही करी, देश ने एक तरीके से गुलाम द्वारा बना दिए। अब देखो भाई, राष्ट्रपति को 4 वीटो दी जाती है। ठीक, कर्मश 4 वीटो कौन सी भाई? एक अत्यांतिक वीटो जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, दूसरी विशेषी जिसे क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है, तीसरी सस्पेंसिव जिसे क्या कहा जाता है भाई, निलंबनकारी वीटो, चौथी है पॉकेट जिसे JB वीटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चारों के बारे में जानते हैं विस्तार से। देखो, अत्यांतिक वीटो जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, उसका मतलब समझो क्या है भाई। अत्यांतिक वीटो जो होती है, एब्सोल्यूट वीटो, वो देखो क्या है, जब कभी कोई विधेयक संसद में पेश किया गया, मान संसद से पे ना होने बाद, देखो ये विधेयक जो होता है, वीटो जो होती है, पावर कब यूज कर सकता है? जैसे कि आप बताते हैं ऑर्डिनेंस जो होते हैं, कैसे होते हैं भाई, जब लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन एक नहीं चल रहा, तो क्या था, ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लो वीटो कब दी जाती है। अब देखो, मान लो ये जो अत्यंतिक वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो कब दी जाती है? जब मान लो मंत्रिपरिषद जो है, जो मंत्रिमंडल होता है, लोकसभा का हो गया भाई, लोकसभा में जिसे मंत्रिमंडल बनाया गया भाई, शिक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर होते हैं। इन मिनिस्टरों के अलावा कोई और मेंबर कोई बिल भेजे, पास कर लोकसभा से पास हो जाए और वो राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, इस विटो का प्रयोग कर सकता है। या फिर दूसरी चीज़ क्या है भाई, मान लो ये विधेयक है, इसमें भाई कोई सरकार जाने वाली है, सरकार जानते पहला कि गजब भाई लास्ट में बिल पास कर जाए, तो राष्ट्रपति इस विटो का प्रयोग कर सकता है, अत्यांतिक विटो का। क्या कर सकता है वो इसमें, अब वो अपने पास क्या रख सकता है, उस बिल को सुरक्षित रख सकता है। मतलब क्या भाई, वो राज्यसभा या लोकसभा पास होने के बाद उसको भेजा गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस बिल को अपने पास रख लेगा, उस पर विचार विमर्श करता रहेगा, मतलब उस पर कोई जवाब नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बिल क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अब कुछ ऐसे घटना भी हुई, वो देखो कब हुई। देखो 1951 में क्या था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। उसी दौरान क्या था भाई, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तो उनके शासनकाल में, जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में क्या था भाई, पेप्सू प्रांत जो हमारा है, पंजाब राज्य, पंजाब विनियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, और उस दौरान क्या लगा हुआ था भाई, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था, और उस दौरान पार्लियामेंट से क्या कर दिया, संसद से क्या कर दिया भाई, पंजाब विनियोग विधेयक पास कर दिया गया। ठीक है, अब जब वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंचा, मतलब जब प्रधानमंत्री से जब उसी परिषद से प्रस्ताव राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास जब वो पहुंचा, तो क्या होता है, उस दौरान वहां पर राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है।
ठीक है। देखो पास करवा दे पहले ही पार्लियामेंट से, जब राष्ट्रपति शासन तो भी थे, जब राष्ट्रपति से हटा तब इनके पास ये बिल पहुंचा, तो फिर वे क्या करते भाई, इसको अपने पास सुरक्षित रख लेते, इसको फिर वो ये पंजाब विनियोग प्रस्ताव दे निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है भाई पंजाब विनियोग प्रस्ताव, पंजाब विनियोग, पंजाब की जगह भी ये पेप्सू विनियोग के नाम से आता है, ये ध्यान रखना, पेप्सू। ठीक है, पेप्सू प्रांत किसे कहते हैं भाई, पंजाब को। पेप्सू विनियोग प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, उसके बाद आता है भाई 1991, कब आता है भाई, 1991। ठीक है, 1991 में कौन था भाई, डॉक्टर आर वेंकटरमन थे देश के राष्ट्रपति। इस दौरान क्या था भाई, लोकसभा जो है ना, लोकसभा ने क्या किया भाई, सरकार जाने से एक दिन पूर्व, मतलब आज जैसे सरकार जाने थे एक दिन पहले क्या कर दिया भाई, लोकसभा से वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम खुद का जो था ना वो पास करके चला गया भाई। वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम को क्या कर दिया, एकदम से पास करके बिल को, और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। जब वो राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ओ मतलब हमने तो बेवकूफ़ बना गया भाई, तो राष्ट्रपति सोचो यार ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। आर वेंकटरमन के पास प्रस्ताव गया तो भाई वो देखते हैं यार ये तो गड़बड़ करवागा, गड़बड़ की भाई वे अपना वेतन भत्ता पेंशन को सिस्टम बनागा। अब एक दिन पहला सरकार अगले दिन भंग है नहीं, तो भाई इस तरह किस क्या होता है भाई, सरकार देखो जब कोई भी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई नई मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा देने के बाद कोई नई सरकार मंत्रिमंडल बन के आता है, तो वो सरकार क्या कर सकता है भाई, राष्ट्रपति इसके अनुमोदन कर सकते भाई इसको क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो, क्योंकि वो करके खतर गया था कि भैया दिक्कत हो आगे। तो ये किसी 1991 में आर वेंकटरमन के पास आया था भाई, कौन सा था भाई, वेतन भत्ता, वेतन होता भाई सैलरी जो आपको मिलती है, भत्ते होते हैं, डीए अलाउंसेज, डीए एचआरए और या फिर मेडिकल अलाउंस, उसके बाद होता है भाई पेंशन। ये बिल था भाई, वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम, ये पास करवा दिया गया। ठीक है, कब ये देखो भाई पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विनियोग आया होता है पंजाबी वाला, ये 1954 था, 51 नहीं 54 कर लो। ठीक है, गलती से हो गई। ठीक है, ऐसे पास कर दो आर वेंकट वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम, तो उन्होंने क्या किया भाई, इसको भी अपने पास सुरक्षित रख लिया, और फिर ये क्या हो गया, कानून निरस्त हो गया, इसको कोई मान्य नहीं हुआ। मंत्रिमंडल जाता जाता भाई कर गई कुबत, और फिर इस्तीफो देगी कि भाई हाँ मैं करना चाह, हम इस्तीफो देता, तो उनने बेरो तो भाई चीज़ को, तो वे गड़बड़ करके पार गया, और फिर इस वजह से क्या हो गया भाई, सस्पेंड हो गया कानून। आर वेंकटरमन ने इसके पास अपने पास अधिकारों को प्रयोग करते इसके अपने पास क्या रख लिया भाई, सुरक्षित रख लिया। जब वो सुरक्षित रख लेता है अपने पास कोई भी प्रस्ताव, तो क्या था ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, विशेषित या क्वालिफाइड विटो। ठीक है, विशेषित या क्वालिफाइड विटो, और एक होती निलंबनकारी विटो, सस्पेंसिव विटो। अपना देखो भाई, जो अपना राष्ट्रपति देश का जो अपने भारत का राष्ट्रपति, उसके पास 3 पावर होती है, कौन कौन सी भाई, एक अत्यांतिक विटो, एक सस्पेंसिव विटो, एक पॉकेट विटो। ठीक है, और ये जो विटो होती है विशेषित क्वालिफाइड विटो, ये क्या होती है भाई, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, अपने पास नहीं होती। ठीक है, अब देखो निलंबनकारी का समझो क्या मतलब है। निलंबनकारी का मतलब ये, मान लो कोई भी विधेयक है, कोई प्रस्ताव वो भेजा गया, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है भाई, इसको पुनर्विचार के पास लिए दोबारा क्या कर दे भाई, पुनर्विचार करने के लिए भेज दे दोबारा संसद के पास। तो संसद क्या करती है भाई, लोकसभा राज्यसभा उसमें कोई विधेयक में संशोधन करे ना करे, बिना करे भी अगर उसको साधारण बहुमत से अगर उसको पास कर लेती है, तो उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कानून मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सस्पेंसिव निलंबनकारी मतलब है भाई, थोड़े देर टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया, तो आगे अधिकारी उसको दोबारा देखेंगे, अगर वो उसकी गलती कम मतलब गलती नहीं पाई जाती तो क्या कर देते हैं, उसको बहाल कर देते हैं। वैसे ये है भाई, अगर मान लो ये विधेयक है, ये भेजा गया, उसने पुनर्विचार के लिए भेजा भाई, इस पर दोबारा डिस्कस करो, अगर वो बिल्कुल सही है तो इसको पास कर दिया जाता है। मान लो अगर कि गड़बड़ है तो फिर क्या करेंगे भाई, वापस भेज देगा, तो वो जाएगा तो पास नहीं होगा, पास ना होगा फिर क्या होगा भाई, यो निलंबित हो जाए, वो समझ गया ना भाई, कोई दिक्कत ना है। जैसे कि अधिकारी को सस्पेंड कर जाता है मान लो, और वो अगर गलती नहीं है तो उसको बहाल कर दिया जाता है, नहीं तो फिर वो सस्पेंशन जारी रहता है। वैसे ऐसे इसका होता है, ये निलंबित हो जाता है। अब ये सस्पेंशन में क्या होता है भाई, इसको साधारण बहुमत से पास करना होता है। जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाए तो क्या होगा भाई, साधारण बहुमत से क्या करना है, इसको बिल को पास होना चाहिए। साधारण बहुमत ऐसे समझा दूँ मैं आपने कि भाई मान लो 100 आदमी ही, और मैं कहा दूँ साधारण बहुमत के लिए 1/10 मत की आवश्यकता है, तो कितना होगा भाई, 10 वोट चाहिए। ठीक है, और एक होता है उच्च बहुमत। ठीक है, उच्च बहुमत में मान लो 9/10 वोट चाहिए, मतलब संसद का 90% सदस्य क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। तो मैं कह दूँ भाई 90 व्यक्ति की होना चाहिए सहमत, तो ये होता है उच्च बहुमत। ठीक है,
और ये क्या हो गया भाई, साधारण बहुमत, सिंपल। ठीक है, जब उच्च बहुमत जो होता है वो किस में होता है भाई, क्वालिफाइड विटो में। ये बात ध्यान रखना, क्या पर होता है भाई, उच्च बहुमत का जो कानून होता है वो कहाँ पर होता है, क्वालिफाइड विटो में। और ये क्या दिया जाता है भाई, अमेरिका में दिया जाता है। ठीक है, अगला है पॉकेट विटो। ठीक है, पॉकेट विटो क्या है, मान लो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है और विधेयक क्या करता है भाई, राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई भी जवाब ना दे, मतलब अनिश्चित काल के लिए उसको क्या कर दे भाई, सस्पेंशन, मतलब अपने पास रख ले, सुरक्षित रख के। सुरक्षित रखना वो हो गया भाई, उसको बिल्कुल खत्म। इस पर वो ना तो हाँ का जवाब देता है, ना क्या करता है, ना उस पर हाँ करता है, ना उस पर ना करता, मतलब ना तो नकारात्मक देता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी उसको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता है। तो वो जब भी वीटो प्रयोग कर लेता है, मतलब पॉकेट वीटो प्रयोग कर लेता है, तो अपने पास वो क्या कर लेता है भाई, उसको रख लेता है, उसको लोकसभा राज्यसभा को जवाब देता है। और वो बाध्य भी नहीं कि लोकसभा राज्यसभा उसको क्या कहे भाई, इसके बारे में पूछे कि भाई आप इसको जवाब दो। तो पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग कब किया गया था भाई, 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। किसने किया था भाई, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने क्या किया था भाई, डाक संशोधन विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक पर क्या किया था भाई, पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। किसने भाई, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा एक और घटना हुई थी 1986 में, जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या किया, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी ना, उसके अधिकारों को छीन लिया, मतलब प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए। देखो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो होता है उसको हम संविधान की रीढ़ कहते हैं, द बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमें सब प्रकार की स्वतंत्रता देता है। हम यहाँ खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली बक देते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कह देते हैं। भाई देश की इतनी रेस्पेक्टेड पोस्ट पर बैठा व्यक्ति, हम उसको चोर तक कह रहे हैं, तो हमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी। इसने दे रखी अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 ने, जैसे राष्ट्रपति बाध्य होता है ना भाई, मान लो उसके पास हर चीज़ का भाई बिल जो भी जाते हैं उसको साइन करना पड़ता है, मंत्रिपरिषद से अगर गया तो उसको साइन करना पड़ता है। ये कहते हैं ना भाई, अगर मंत्रिपरिषद से कोई भी चीज़ जा रही तो क्या भाई राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाती है, उसको पास करना पड़ता है, क्योंकि भाई वो मंत्रिपरिषद पे ही कार्य करता है। वो एक तरीके से बस देश का भाई ये कुर्सी पे बैठे एक आदमी है, जन बस उलान डोलन सारो काम कर लो उन्हें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 19 हमें अनुच्छेद आज़ादी दे देता है। ठीक है, अभी अनुच्छेद 19 ही तो था वो, जब कन्याकुमार खड़ा होकर वहाँ जेएनयू में नारे लगा देता है कि भाई हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, कोई दिक्कत ना। लेकिन जब हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा बोला गया, लेकिन उसको सजा नहीं, क्योंकि वो अभी तक भाई उसको मतलब कोई सीधी नहीं कर पाया, इसने ये नारे लगाए थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया भाई, वो अभी तक डोल रहा है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, Y+ सिक्योरिटी उसके पास। देखो जो आदमी देश को गाली बक रहा था सिक्योरिटी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपको एक लिमिट तक है, आप मंत्रियों को गाली दे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप संविधान के खिलाफ जाते हैं, आप देश मान लो युद्ध चल गया, भारत चाइना का युद्ध हो गया और आप जाएंगे चाइना के बीच में कहते हो चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, ठाल ले जाएंगे थाने, थारी बधाई देगा, शरीर पर 2-2 इंच लील पट जाए। ठीक से वो होता है भाई, अपने एक लिमिट तक आज़ादी, ज़्यादा लिमिट आज़ादी भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा। प्रेस की स्वतंत्रता की अनुच्छेद 19 में दिया। अनुच्छेद 19 का जो कै भाग है वहाँ पर क्या दिया गया भाई, प्रेस की स्वतंत्रता। वो आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे, भाग 3 में होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो उसमें पढ़ाएंगे आपको। तो वो उस पर रोक लगा देते। फिर 1989 में जब R वेंकटरमन राष्ट्रपति बनते तो ये क्या करते भाई, उस देखो उसने क्या किया, पॉकेट विटो प्रयोग करके भाई मतलब अपने पास अधिकार सुरक्षित रख लिया। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज दिया। कहाँ पर भाई, वहीं पर भेज दिया कि भाई आप इसको देखो दोबारा से। तो राष्ट्रपति R वेंकटरमन ने उसे दोबारा पुनरावृत्ति के लिए भेज दिया। तो वहाँ पर गया तो वो पास होकर आता है। ठीक है, तो भाई वो गया तो वहाँ से क्या हो गया भाई, ये कानून निरस्त हो गया, फिर वहाँ से कोई इसका मतलब नहीं था। तो फिर ये जो फिर प्रेस स्वतंत्रता को क्या कर दिया भाई, बहाल कर दिया गया, जैसे थी वैसे उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटा दिया, कुछ प्रतिबंधों को रखा गया। भाई देश की जब सोलरिटी पर संप्रभुता सवाल आती तो भाई किसी की स्वतंत्रता मान्य नहीं रखती। ठीक है, तो यहीं तक हो गई। अब देखो आगे जानते भाई ये राज्य विधायिका के बारे में। भाई ये एडवर्टाइजमेंट वाला तो आता ही नहीं। देखो फिर होती भाई राज्य विधायिका के संदर्भ में। राज्य विधायिका मतलब जैसे भाई राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 111 के तहत वीटो होती है, वैसे राज्यपाल को वीटो दी जाती है जब राज्य के अधिकार होते हैं। राज्य विधानसभा मुख्यमंत्री द्वारा जब कोई बिल
पास किया जाता है वो राज्यपाल के पास जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल के पास भी 4 विकल्प होते हैं, उसके पास 3 विकल्प तो राष्ट्रपति वाले हो गया, या तो उसको मंजूरी दे दे या अपने पास क्या कर ले भाई, जेबी विटो का प्रयोग कर ले भाई, या तो मंजूरी दे दे या फिर उसे अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित रख ले, या तीसरा क्या भाई, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ठीक है। चौथा उसके पास ये होता है कि वो क्या कर सकता है भाई, अपना जो अधिकार वो क्या आएगा भाई, मैं अपना जो बिल है भाई उस बिल को क्या किसी पर भेजता हूँ भाई, राष्ट्रपति के पास भेजता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें संतुष्टि नहीं है, मैं राष्ट्रपति से क्या लेना सलाह लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के पास इसको भेज सकता है। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा भाई, राष्ट्रपति के पास वही 3 शक्तियाँ भाई, राष्ट्रपति के पास वो बिल आया तो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई, या तो उसको मंजूरी दे दे, ठीक है, या फिर अपने पास अधिकार सुरक्षित रख ले तो उस बिल के कोई मायने नहीं है। और तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति ये कहेगा राज्यपाल को कि आप इस बिल को दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजो, राज्यपाल के थ्रू जाएगा वो। राज्यपाल के थ्रू मान लो जब वो गया विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में, ठीक है, भेज दिया, और अगर विधानसभा इसको दोबारा से साधारण बहुमत से पास करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास इसे भेजता है कि जी इन्होंने पुनर्विचार कर भेजा है, तो फिर राष्ट्रपति के पास अधिकार कि पुनर्विचार भेजे ना भेजे वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। फिर इसको क्या जाएगा भाई, वो इसको प्रयोग कर ले, फिर इसका कोई मतलब नहीं, जो साधारण बहुमत से करो या मत करो। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, मान लो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा और साधारण बहुमत से पास हो गया, तो लोकसभा को जरूरी नहीं है कि भाई वो संसद उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेजे, ऑटोमेटिक कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं मिलता। ऐसे अपने में क्या है भाई, समझ रहा हो भाई, ऐसे राष्ट्रपति के बाद दोबारा गया तो फिर वो मतलब नहीं था कोई उसका। ये जो पॉकेट विटो है ये हमारे राष्ट्रपति को ही दी जाती है, ठीक है, ये अमेरिका में भी दी जाती है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति क्या भाई, इसको अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता है, इसको डिले कर सकता है। कोई भी विधेयक आए, मान लो आज किसान विधेयक है, किसान विधेयक चर्चा में चल रहा है एमएसपी के कारण, राष्ट्रपति चाहता है, अगर राष्ट्रपति का विधेयक जाता है लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद, तो राष्ट्रपति क्या कर दे भाई, राष्ट्रपति कह दे भाई गलत है ये विधेयक, तो राष्ट्रपति उसको मान लो अपने जेबी विड्डो का प्रयोग कर जाए, तो अनिश्चित काल की रख सकता है। कोई भाई प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं है कि वो आके ऐसे कहो आपने जी ने पास ही करो, ऐसी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, इनके पास कुछ शक्ति होती है। लेकिन देखो जब बात होती है अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या था, जब वो कोई राष्ट्रपति को विधेयक गया तो उसको क्या करना था भाई, 10 दिन के बाद पॉकेट विटो प्रयोग कर सकता है, लेकिन कि भाई 10 दिन के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन रख सकता है अपने पास जेब में। पॉकेट मतलब अपने पास, पॉकेट जेब हम कहाँ जेब में, तो वैसे मतलब अपने पास रख लिया, और 10 दिन बाद उसे क्या करना भाई, भेजना पड़ेगा वापिस सीनेट, उनकी सीनेट होती है उनका भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, इनका अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, ठीक है। तो 10 दिन के बाद वापस भेजना होता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो वो होता है अमेरिका के लिए, समझ गए आप। तो अमेरिका में 10 दिन के लिए भेजना पड़ता है, तो अपने को क्या है अनिश्चित काल के लिए। तो आप ये कह सकते हो भाई विटो की जब बात होती है शक्ति की बात, तो हमारे राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है एज कम्पेयर टू अमेरिका राष्ट्रपति। किसमें भाई, जेबी विटो, पॉकेट विटो के रूप में। वैसे भी विशेषित विटो जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलती है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ है भाई, हर चीज़ में एक चीज़ की जा सकती है भाई, तो मैंने बता दिया ये हो गया आपका। इसके अलावा क्या भाई, एक संविधान संशोधन की बात होती है। जब कोई भी बात हो जाती है, मान लो संविधान संशोधन की बात है, हम कहते भाई इसमें तो विटो प्रयोग कर सकता है, पर राष्ट्रपति चाहे तो हर जगह पे इसमें विटो प्रयोग कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती राष्ट्रपति की। लेकिन जब बात होती है कि हम कुछ ऐसी बात करते हैं भाई, जब संविधान संशोधन होता है, जब हमें पता है भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस लिए ली है भाई, हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। मैं कहता हूँ भाई 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था भाई, ये 1971 में, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971। ये क्या कहता है भाई, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भाई अगर संविधान में संशोधन किया जाए, संविधान में मान लो किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, ये जो होते हैं किसान बिल हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, मतलब अभी देखो कोविड के चक्कर में क्या होता भाई, डॉक्टरों पर हमले ज़्यादा हो गए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। फिर उसके बाद वो अब जो सेशन स्टार्ट हुआ तो वो बिल पास हो गए, तो वो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया था भाई अगर डॉक्टरों पर कोई हमला करता है उस पर क्या कर दो भाई, तुरंत क्या कर दो भाई, कार्रवाई करो। या फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आया था भाई, जो एसेंशियल चीज़ें जो होती है मेरे खाने की, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गई, या फिर दाल मिर्च, इन पर क्या लगा दिया भाई, एक एक्ट लाया गया इनका। लेबर लॉ लाई सरकार की भाई, लेबर को सस्ता के कर दिया गया, 8 घंटे जब 12 घंटे कंपनी काम करवा सकती है, उसको ओवर टाइम भी ये नहीं कि भाई ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे मान लो 800 रुपये आपको 8 घंटे के मिलते हैं, 8 घंटे के 800 रुपये मिलते हैं,
पहले क्या था भाई, अगर ओवर टाइम कोई करता है व्यक्ति तो उसको क्या था 2 गुना या 1.5 गुना दी जाती थी। तो मान लो अगला जो 1 घंटा काम करे तो उसको 200 रुपये दी जाते थे। तो अब क्या करे सरकार ने, मान लो 12 घंटे भी अगर काम करवाएगी तो उसको 1200 ही रुपये मिलेंगे। और पहले क्या था भाई, 400 रुपये बढ़ा के उसको 12 घंटे के ये 800 दिए हो गए, और 4 घंटे भाई 8 घंटे के 800 हो गए, तो 4 घंटे के 200, 100 के हिसाब मिलते थे, अब आगे 200 मिलेंगे 8 के बाद, तो 800 1600 रुपये मिलते थे पहले। लेकिन अब क्या हो गया भाई, वही मिलेंगे, क्योंकि ये लेबर लोग को सस्ता करता है कि कंपनी हमारे देश में ज़्यादा निवेश कर सके। ठीक है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है भाई, लेबर कोई वैसे थोड़ी ना है, आप नेता क्यों काम ना करी फिर इस ढंग का, तो इस वजह से है भाई। ठीक है, तो ये इस विधेयक को लाया गया। ठीक है, तो 24 संविधान संशोधन 1971 ये कहता है कि अगर मान लो अगर हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुआ था, मान लो अगर देश की सीमा को निर्धारण हुआ, कुछ ऐसे राज्य बनाए गए, मान लो संविधान 370 है, 370 है, उसको बनाया गया जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन कर दिया गया मान लो भाई एक दोबारा, तो भाई वो अलग से सीमा का निर्धारण हुआ है भाई, जम्मू कश्मीर है, राज्य को तोड़ करके अपना 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, तो वहाँ से इनके पास अधिकार आता है राष्ट्रपति के पास। तो वो अधिकार जो था पहले तो क्या था भाई उसके पास था, लेकिन अब क्या 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया भाई, बाध्यकारी बना दिया कि राष्ट्रपति को इस पर क्या करना पड़ेगी, हाँ भरनी पड़ेगी, मतलब उस पर हाँ भरनी ही भरनी पड़ेगी भाई, वो मना नहीं कर सकता। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो ये कह ही नहीं सकता कि भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा या फिर वीटो का प्रयोग नहीं करूँ, भाई वीटो प्रयोग नहीं कर सकता वो, समझ गए। अब क्या है भाई, ये संविधान संशोधन सिंपल समझ लो क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है, जब कोई भी चीज़ संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसके ऊपर क्या नहीं कर सकता, विटो नहीं कर सकता। ठीक है, बस सिंपल सी कहने की बात यही है, बस ये अपना था, ध्यान रखना भाई, ये समझ लेना भाई। अनुच्छेद 200 के तहत क्या करता है राज्य विधायिका, राज्यपाल क्या करता है भाई, राज्यपाल विटो प्रयोग कर सकता है। कब, अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 201 के तहत क्या कर सकता है वो राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, तो ये अपना था भाई इसके बारे में, विटो के बारे में, और ये आप सब समझ गए होंगे, बस इतना ही समझाना था। वो तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, कुछ सैन्य शक्तियाँ होती है, विधायी शक्तियाँ होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और उस संवैधानिक कुछ उसकी शक्तियाँ होती है, वो जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप कंटिन्यू, जय हिंद, ओके।